जय हिंद बच्चों। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स के चैप्टर नंबर 2 की ओर है, जिसमें इसके इम्पोर्टेंट बेसिक फैक्ट को मैंने समझा दिया था पार्ट 2 में। और आज पार्ट 3 है, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ में एक बार फिर से रिकॉल कर लेते, चूँकि बीच में एक लॉन्ग गैप हो गया, इसलिए इसको मैं एक बार रिकॉल करना चाहता हूँ कि आखिरकार फैक्ट क्या था। इसमें हमने एक बात बताई थी, ट्रांसवर्सल। क्या बताई थी यहाँ पर? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल याद कर जाइए अपन। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। ए लाइन विच इंटरसेक्ट intersects two or more lines at distinct points। वह लाइन जो निश्चित बिंदु पे, ध्यान दीजिएगा, कि कट करती हो, वह क्या होती है? ट्रांसवर्सल। जैसे सपोज ये दो लाइन है, राइट है ना, और दो लाइन, इसको कोई लाइन कट कर रही है, तो यह यहाँ पे सपोज ए लिया और यहाँ पे बी, इन दो डिफरेंट पॉइंट पे इसको कट करती है, तो इस लाइन को, आई मीन दिस लाइन इज नोन, सपोज को टी लिया, लाइन को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, इस लाइन को हमने टी लिया, यह है ट्रांसवर्सल। यह क्या है? ट्रांसवर्सल। आप समझ जाइए कि लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज नोन एज ट्रांसवर्सल। दिस वन इज ट्रांसवर्सल एंड एल एंड एम। देयर आर टू लाइन्स जिसमें ए और बी पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे कट किया है, तो यह लाइन टी जो है ट्रांसवर्सल है। अब समझना है कि हमने एक पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या पढ़ा था? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें क्या था कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है, तो सामने वाला एंगल समान होता है, यानी यह एंगल इसके बराबर होगी और यह एंगल इसके बराबर होगी। आप समझ जाइए, जब कभी हम लाइन की बात करते हैं तो दोनों तरफ एरो लगा होता है, यह रिप्रेजेंट करता है कि दोनों तरफ इनफाइनाइट रूप से एक्सटेंड करेगी। If two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. It means angle 1 or 2, angle 1 is equal to angle 2. Similarly, 3 is equal to 4. यह angle 3 और 4 के इक्वल होगा। एंगल इक्वल होने का मतलब क्या होता है? उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। अब समझना क्या है यहाँ पर कि यह जो लाइन पैरेलल है, सपोज इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। याद कर जाइए, if two parallel lines, I mean if two parallel lines intersected by a transversal, then if two parallel lines intersected by a transversal, then क्या होता है? पहला पॉइंट है ना, वर्टिकली याद कर जाना है आपको। इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, देन पहला पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं बता दूं आपको, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपको याद कर जाना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर इक्वल होते हैं। दूसरा कंसेप्ट है कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब आप समझ जाइए, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होती हैं। अब ये अल्टरनेट एंगल्स क्या होती हैं? आप पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको भी समझाएंगे। एक और पॉइंट है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, आई मीन को इंटीरियर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड सम ऑफ को इंटीरियर्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप समझ जाइए यहाँ पे कि को इंटीरियर्स की सम क्या होती है? 180 होती है। तो इसको समझने के लिए हम एक बात इधर फिगर बना लेते हैं इसको। इस केस में ध्यान रखना है कि ऐसे जब दो पैरेलल लाइन होती है, इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, देन इस एंगल को जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, इट मीन्स राइट में है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग भी राइट में ही होगी, लेफ्ट में तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग भी लेफ्ट में ही होगी। आई मीन यह 1 है, ये 2 लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। फिर अभी मैंने बोला एंगल इक्वल होने का मतलब वह एंगल मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 जो है वह 4 के इक्वल होगा। अब समझना क्या है ये कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे है, चूँकि ट्रांसवर्सल के राइट में इसके आर्म्स, एक राइट को एक डाउनवर्ड, एक राइट को एक डाउनवर्ड, इस तरह से देखना है। उसकी डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, उसके आर्म्स अगर सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो वह कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म करती है।
तो इस तरह से यह कॉरेस्पॉन्डिंग 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग 2, 3 का 4, सिमिलरली इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यह होगा और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यह होगा। आपको याद कर जाना है कि पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यह याद रख लेना है। दूसरा है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट के लिए मैंने बताया था कि यह एंगल 1, 1, 2, 3 और 4, आप 1, 2, 3, 4 जो हमने मार्क किया 1, 2, 3, 4, ये जो 4 एंगल हैं यह सब आउटसाइड में है, इसलिए इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और इसका एक्सटीरियर का अल्टरनेट क्या होगा, 2 का 4, 1 का 3, याद कर जाइए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 4 के इक्वल है, 4 के इक्वल हुआ, 1 3 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इस तरह से ये दोनों क्या हुआ पेयर, कोई पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये सब क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। इसी तरह अगर हम इधर मिटा दें यहाँ थोड़ा सा, तो इस केस में अगर 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं और 8, तो ये चारों हैं, ये चारों इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और इस केस में याद कर जाना है आपको, 6 का अल्टरनेट 8 होगा, 5 का 7 होगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इस तरह से आपको ये समझ में आ गया कि यह अल्टरनेट एंगल्स किस तरह से इक्वल है, हमें अल्टरनेट इंटीरियर दी जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सारी बात हमने प्रीवियस टॉपिक में समझा रखा है, फिर भी मैंने एक बार रिकॉल कर दिया था कि आपके कंसेप्ट और भी ब्रशअप हो जाए। दूसरी बात, ये दो पैरेलल लाइन अगर ट्रांसवर्सल के द्वारा कट होती है तो पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है। अल्टरनेट एंगल्स में भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। आई मीन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, 6 और 7 का सम 180 होगा, 5 और 8 का सम 180 होगा। आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, अगर 6 की वैल्यू गिवन है तो आउट ऑफ 180 आई मीन 180 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 7 की मैग्नीट्यूड निकल जाएगी। जब 7 निकल जाएगी तो रिमेनिंग पार्ट भी हम उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये जो बेसिक फैक्ट है, इसका वाइस वर्सा भी सही होता है कि अगर इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, देन लाइन मस्ट बी पैरेलल। तो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। इसके आधार पे हम नॉर्मली क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ चीज समझ लेते हैं एक बार। हम एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये दो लाइन पैरेलल है, इसको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है। सपोज यह 60 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल फाइंड करनी है। सपोज यह वैल्यू क्या 60 डिग्री गिवन है तो रिमेनिंग एंगल्स अगर फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। सो इसको फाइंड करने के लिए देखना है कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग, दिस वन इज ऑल्सो 60 डिग्री, यह पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, राइट है ना। दूसरा मैंने बोला था कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो यह भी क्या है, यह 60 डिग्री हो जाएंगी एंड इसकी वर्टिकली अपोजिट यह है और इसकी वर्टिकली अपोजिट यह हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर देखिए तो यह एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थी, इसकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगी तो यह भी 60 डिग्री हो गए। चलिए इस तरह से हमने 4 एंगल आउट ऑफ 8 जो है हमने 4 एंगल्स तो फाइंड कर लिए। अब रिमेनिंग जो है 4 उसको फाइंड करने के लिए मैंने बोला था कि को इंटीरियर्स की सम, आई मीन सम ऑफ एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। इफ वन इज 60 डिग्री देन अदर वन इज 120 डिग्री, तो यह 120 डिग्री हो जाएगी। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यह भी 120 होगा और इसका अल्टरनेट आई मीन अल्टरनेट एक्सटीरियर 120 डिग्री, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यह भी 120 डिग्री। आप जैसे भी समझें इस तरह से अगर एक एंगल भी अगर नोन है तो आप रिमेनिंग 7 एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज के आधार पे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए जिससे क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत बार आया है। सपोज ये 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स पैरेलल लाइन्स है, 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस वन, राइट है। सपोज ए लिया यहाँ पर बी लिया, सी लिया, राइट है। अब मुझे यहाँ पर लाइन कुछ ले लो अपन, एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई और एम एन, एम और एन, राइट। यह एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन, एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन, ये गिवन है। अब यह वैल्यू सपोज यह 30 डिग्री है और यह 60 डिग्री है। सपोज यहाँ पर करो यह 60 डिग्री है, तो मुझे फाइंड करनी है ए बी सी, टू फाइंड एंगल ए बी सी। अब बताओ आप व्हाट ए बी सी को फाइंड करना है। अब जरा सोचिए, मैंने बोला था कि इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। जो मुझे गिवन है, मैं क्वेश्चन में बार बार बोलता हूँ, मुझे फाइंड क्या करना है, दिस वन, यह एंगल फाइंड करनी है, ए बी सी आई में यह एंगल फाइंड करनी है। यह कैसे फाइंड हो सकता है, इसके लिए आप एक बात समझ जाओ कि जो मुझे गिवन होता है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। जो मुझे गिवन है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं, जो फाइंड करना है उसको हम समझते हैं। अब देखिए मेरे पास गिवन क्या था, इस एंगल को देखिए वाई ए बी इज गिवन 30 डिग्री एंड सिमिलरली एन सी बी इज ऑल्सो 60 डिग्री। इस केस में आप क्या करो, ये कंस्ट्रक्शन करिए। आप कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हम जो कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको हम अलग से लिख डालते हैं। हमने एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो कि बी से पास करेगी और उसका नाम हमने क्या रखे, पी क्यू। सपोज कि यहाँ पर पी क्यू एक लाइन है विच इज पैरेलल टू एक्स वाई एज वेल एज एम एन एंड पासेस थ्रू पॉइंट बी। लिख दो यहाँ पर क्या कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई इज ऑल्सो पैरेलल टू एम एन एंड पासेस थ्रू पॉइंट बी, पासेस थ्रू पॉइंट बी, या बी पॉइंट से पास करती है। यह बात समझने की है, यह पॉइंट बी से पास करती है। इस केस में आप याद कर जाना, जैसे यह लाइन हमने ट्रांसवर्सल के रूप में पैरेलल खींच दिया तो आप समझ जाओ कि यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 हो जाएगी। यहाँ वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिग्री। लिखना है कि सिंस, अब ये इसके सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन में यानी सॉल्यूशन तो कंटिन्यू है, इस केस में क्या लिखेंगे कि एंगल, आप इसका नाम दे सकते हो आप वाई ए बी एंगल। लिखना है सिंस एक्स वाई is parallel to PQ, since XY is parallel to PQ, therefore YAB, angle YAB is equal to angle ABP, angle ABP is equal to 30 degree। क्या होगा, alternate interior angles। याद कर जाना, यह पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स की हम बात करें, यह 30 डिग्री तो यह भी 30 होगी, सिमिलरली यह 60 है तो यह भी 60 होगी। अब आप समझ आइए यहाँ क्या लिखें इसको, एन सी बी एंड व्हेन एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू, एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू, जब एम एन पी क्यू के पैरेलल होंगी, देयरफॉर एन सी बी एंगल एन सी बी इज इक्वल टू सी बी पी, एंगल सी बी पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं। इस तरह से हमने नोटिस किया कि दो जो एंगल हैं हमारे पास, ये फाइंड हो गई। अब इनको सम कर दे तो ए बी सी नहीं निकल जाएगी। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, क्या नाम दे इसका, ए बी पी, एंगल ए बी पी प्लस एंगल सी बी पी। इन दोनों एंगल को हम सम कर दें, ये क्या हो जाएगी, ए बी पी 30 डिग्री है, यह हुआ 30 डिग्री और यह कितना है, 60 डिग्री। सो कुल मिलाकर के 90 डिग्री हुआ। इस तरह से हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करी, जो आपका आंसर हो गया। एक बार नहीं कि अनेकों बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भले ही न्यूमेरिकल चेंज कर दें, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर पूछ दे यहाँ पर यह वैल्यू पूछ देता हो, इधर वाली एंगल पूछ दे, उस केस में क्या करेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी पूछ, सपोज यहाँ पर अगर रिफ्लेक्स पूछ देता है, यहाँ पर करो रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी पूछ दे, तो उस केस में क्या करेंगे, 360 माइनस में 90 डिग्री करें। आउट ऑफ 360 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, दैट इज 270 डिग्री। ये जो वैल्यू होगी इधर वाली बात, वह क्या निकलेगी, 270 डिग्री। जब हम रिफ्लेक्स की बात करें, यहाँ ऐसे पूछ नहीं रहा है, बट मैंने आपको एक और आइडिया बताया कि अगर एक्सटेंशन करता है तो उस केस में ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, if a transversal intersect two lines such that if a transversal के बारे में बता दिया मैंने, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ, ध्यान दीजिए जैसे मैं बोला क्वेश्चन पढ़े उस क्वेश्चन को हम नोटिस करें आप। इफ ए ट्रांसवर्सल, अगर कोई ट्रांसवर्सल है, याद कर जाइए आप, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स को इंटरसेक्ट करते सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। इसकी जो बाइसेक्टर है, सपोज किया, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल हाफ से बांटने वाला। यह दो लाइन है, सपोज एल है और एम है और टी ट्रांसवर्सल है, इसकी जो बाइसेक्टर होंगे या दोनों आपस में पैरेलल। सपोज यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी ले लो और यहाँ पे डी ले लो। क्या गिवन क्या है यहाँ पर, ये गिवन है, गिवन कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, दो लाइन, जस्ट एक टू लाइन है,
उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके पेयर की जो बाइसेक्टर है वो आपस में पैरेलल है। क्या है? वो पैरेलल है। आई मीन ए सी इज पैरेलल टू बी डी। यह गिवन क्या मेरा? ए सी इज पैरेलल टू बी डी। अब बताना है कॉरेस्पॉन्डिंग इसके पैरेलल है। देन प्रूव दैट द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब आपको बताना है कि ये लाइन पैरेलल है आपस में। चलिए, यह टू प्रूव करना है। टू प्रूव, अब टू प्रूव करना है लाइन। अब इसका नाम देना पड़ेगा आपको यहाँ पर। यह एल और एम नहीं कीजिए, यहाँ पे कुछ और कर दिए। पी क्यू, पी और क्यू, यहाँ पर आर और एस। आई मीन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। यह मुझे शो करना है, या मुझे टू प्रूव करना है, राइट है ना। अब इसको शो करने के लिए हमने देखना है क्या, देखिए यह एंगल इसके बराबर होगी और यह एंगल इसके बराबर होगी। अब आप समझ लीजिए, इसको हम दो लाइनें ऐसे, चूंकि दोनों आपस में बराबर ही होगा, ये पता नहीं है, लेकिन याद कर जाइए यहाँ क्या गिवन है, यह बाइसेक्टर है। इसको हम नाम कर देते हैं, आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरा मामला। चूँकि यहाँ लिखना है क्या, यहाँ पर यहाँ लिखिए इधर है ना। जैसे यहाँ पर अगर बताएं इसको तो लिखिए 1 जो है 1 2 के बराबर होगी, 3 जो है वो 4 के बराबर होगी। प्रूफ में लिखते हैं यहाँ पर, प्रूफ सिंस AC and BD are the bisector, AC and BD are the bisectors of angle। इसका नाम दे दो T, यहाँ पर मत दो, यहाँ पर कुछ और दे दो, यहाँ पर एक्स वाई कर दो, एक्स और वाई। एक्स बी, एक्स ए क्यू, एंगल एक्स ए क्यू, एक्स ए क्यू एंड ए बी एस, एंगल ए बी एस रिस्पेक्टिवली। अब यार समझ लीजिए यहाँ पर कि इस तरह से ये दोनों आपस में क्या है, इनकी बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यह दोनों आपस में बराबर है। अब सिंस ए गिवन क्या, सिंस AC इज पैरेलल टू BD, सिंस AC इज पैरेलल टू BD, देयरफॉर, ये तो गिवन था ना, यह गिवन है, देयरफॉर क्या होगी, 1 जो है वो 3 के बराबर होगी। 1 इज इक्वल टू 3, क्यों? पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप याद कर जाइए कॉरेस्पॉन्डिंग्स, यह पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो 1 जो है वो 3 के बराबर होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। इसका दोगुना, जब एंगल इक्वल है तो इसका दोगुना, यह इसके बराबर है, इसका दोगुना क्या मतलब हुआ कि यह पूरी एंगल एक्स ए क्यू, देयरफॉर एंगल एक्स ए क्यू ये बराबर होगा एंगल ए बी एस के, एंगल ए बी एस के, ए बी एस, क्या लिखे यहाँ पर, ए बी एस। बट दीज आर ऑल्सो अ पेयर ऑफ corresponding angles। अब यह देखना कि यह भी एक corresponding एंगल की पेयर ही हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगी, देयरफॉर यह लाइन PQ इज पैरेलल टू RS, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू RS। यह जो है पैरेलल हो जाएंगे आपस में। ये वो प्रूव्ड, क्या हुआ यहाँ पर, PR और VD है, याद रख जाना आपको, यह प्रूव्ड। यह बिल्कुल समझने की जरूरत थी। यह एंगल इसके इक्वल, इसका 2 टाइम्स भी इक्वल होगा। जब 2 टाइम्स इक्वल होगा इसका मतलब दोनों एंगल क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसका वाइस वर्सा जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी उसका उल्टा, दो लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होंगी। थैंक यू। बताओ व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। इस केस में क्या है, PQ इज पैरेलल टू ST, आई मीन यह लाइन यह इसके पैरेलल है, दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, राइट है ना। इस केस में क्या देखें यहाँ पर, यह इसके पैरेलल है। तो यह इसमें फाइंड क्या करना है, PQR इज 110, PQR इज 110 and RST is equal to 130। फाइंड QRS यह फाइंड करना है, यह क्या करना है, यह फाइंड करना है। अब आप समझना है क्या है आपको, QRS is equal to what, QRS is equal to what। अब आप समझ लो यहाँ पे, इस केस में इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, जो कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको, इसके पैरेलल, इसके लाइन हम पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे जो इस R से क्रॉस करती होगी। हमें इस R पॉइंट से क्रॉस करती है, उसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, आई मीन इसको नाम देते हैं MN, M और N एक लाइन हुआ जो कि पैरेलल टू PQ है। सपोज किया मैंने कंस्ट्रक्शन, देखिए 2 फाइंड करना था मुझे, 2 फाइंड क्या करना है, एंगल QRS इज इक्वल टू व्हाट है ना, QRS इज इक्वल टू व्हाट, यह मुझे फाइंड करनी है। प्रूफ में क्या लिख, कंस्ट्रक्शन कर दो आप यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन में क्या आपको ध्यान रखना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है MN, आई मीन ड्रॉ MN पैरेलल टू
पी क्यू विच इज पैरेलल टू एस टी, या पैरेलल होगा, ये लाइन खींचनी है कि पैरेलल टू पी क्यू ऑल्सो पैरेलल टू एस टी, याद करना है मुझे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस केस में, विच पासेस थ्रू पॉइंट आर, जो कि आर पॉइंट से पास करती है। अब आप समझ जाइए, जैसे ही पास करेगी यहाँ पे, इसका मतलब कि इसका सम 180 होना चाहिए, क्यों, पैरेलल लाइन है। यहाँ पर देखिए प्रूफ में क्या लिखे, यहाँ पर प्रूफ में देखिए, अगर हम क्या लिखे, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप समझ गए पी क्यू आर कितना 110 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 70 डिग्री। यह तो आपको समझ में आ गया, वैल्यू क्या होगी, 70 डिग्री होगी। अच्छा, दूसरी तरफ इधर भी देखिए आप, यह भी इसके पैरेलल हुआ, इसका सम 180 होना चाहिए। इसको भी लिखेंगे कैसे हम यहाँ पर, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टी एस आर की वैल्यू कितनी है, 130 डिग्री प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 50 डिग्री। यह वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 50 आ गई, यानी यह वैल्यू 50 आ गई। अब आप समझ लीजिए यह 50 हुआ या 70 हुआ, सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट, इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर बना देता हूँ। एंगल क्या लिखना है, क्यू आर एम प्लस एंगल क्या, क्यू आर एस प्लस एंगल क्या नाम देंगे, एन आर एस, एंगल एन आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देना है इसमें, सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट, सम ऑफ एंगल्स आर फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये क्यू आर एस, यह वैल्यू और यह वैल्यू मिलकर के 120 हो जाएगी। 70 डिग्री प्लस में 70 डिग्री प्लस में एंगल क्यू आर एस प्लस में 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा लिखेंगे। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री, यानी यह 60 डिग्री, यह वैल्यू क्या है यहाँ पर 60 डिग्री। अब आप समझ सकते हो इसका आंसर कितना हुआ, 60 डिग्री। ये बहुत ही क्लियर कट मैसेज है कि यह आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं इस केस में, जब यह गिवन हो इस तरह से कि हमें क्या करना था, यह लाइन पैरेलल थी, हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, 70 हो गया, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, यानी 130 है तो 50 होंगी, दोनों मिलकर 120 थे, इसका मतलब यह हुआ 60 डिग्री। ये तो मेरा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उतने ही क्वेश्चन करते हैं जो कि पेपर में पूछे भी जाते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। नाउ अब क्वेश्चन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अब आपको समझना है यहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के। अब समझिए ए बी क्यों, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जैसे पैरेलल हुआ, इफ एनी टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, आपको याद रख लेना है कि अगर दो पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल के द्वारा कट होता है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। वह क्या होता है, 180 डिग्री होता है, राइट है ना, वह क्या होता है 180 डिग्री। आप समझ जाइए यहाँ पर ए पी क्यू यह वैल्यू और इसका सम, corresponding angles are equal, alternate angles are equal, sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree। यह लाइन क्या है, यहाँ देखिए मुझे फाइंड करना है एक्स एंड वाई। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब आप समझ लीजिए कि ये ए पी क्यू इज इक्वल टू होगा, ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर क्यों बराबर 50 डिग्री। यह लिखेंगे हम यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्यों, यह लाइन क्या हुआ, ट्रांसवर्सल होगी, क्या लाइन होगी, ट्रांसवर्सल। तो यह 50 है तो यह भी 50 डिग्री, तो आसानी से निकल गया। दूसरी तरफ जब यह पैरेलल है एंड व्हेन देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना हो, 50 डिग्री, ये तो आसानी से फाइंड हो गया, राइट है ना। एंड जब ए पी आर को देखें, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू होगा एंगल पी आर डी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 127 डिग्री। यह 127 कैसे हुआ, क्योंकि यह भी क्या होगी, इस दोनों का सम मिल करके इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यह वैल्यू क्या होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 50 डिग्री प्लस में वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री, therefore y is equal to 127 डिग्री माइनस में 50 डिग्री कर दीजिए इसको, आई मीन 77 डिग्री, यह इसकी वैल्यू हुई, y की वैल्यू। फाइनली क्या हुआ, hence x is equal to 50 डिग्री एंड y is equal to 77 डिग्री।
इसमें कोई नया जादू हमने फिट नहीं किया, जो प्रॉपर्टीज हैं उनके आधार पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आसानी से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कंसेप्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इन प्रॉपर्टी को एक बार रिकॉल कर लीजिए। निश्चित रूप से वो ट्रांसवर्सल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे, बन जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, सेगमेंट को समझा होगा, आसानी से बन जाएगा। अब एक टॉपिक और भी बचता है इसमें, जो कि हम अगले पार्ट में उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।